हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कार्बन अकेडमी में। आज हम लोग 10th हिस्ट्री का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, यानी कि जो हिंद चीन था, हिंद चीन में कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और वहाँ के लोगों ने, ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने फिर कैसे अपने देश को आज़ाद कराया और कैसे वहाँ के लोगों ने फ्रांसीसियों को, ठीक है, और चीनियों को खदेड़ा, अमेरिका वालों को खदेड़ा। तो आज हम लोग उसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में देखिए ऑप्शन, चीन, वियतनाम, लाओस, या हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, या कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। ठीक है, तो इसमें से कौन से देश आपके हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से देश आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में? तो हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये आज के हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अब बात ये आता है कि आखिर उस क्षेत्र का नाम हिंद चीन ही क्यों पड़ा। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? दूसरा भी नाम पड़ सकता था। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में कुछ जो सभ्यताएं थी, कुछ संस्कृति थी, वो भारत से मिलती जुलती है। ठीक है, और कुछ चीनी सभ्यता का असर था। ठीक है, यानी कि कुछ भारत और कुछ चीनी सभ्यता का मिश्रण होने के कारण ही उसे हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको ये बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर इसमें से कहाँ है? वियतनाम में है, या थाईलैंड में है, या लाओस में है, या कंबोडिया में है। ठीक है, तो कहाँ है भाई? जो अंकोर वाट का मंदिर है वो है कंबोडिया में। क्लियर? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। इस मंदिर का निर्माण जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय थे उन्होंने कराया था। ठीक है, तो ये जो कि भारत से थे, तो इसलिए उस क्षेत्र में कुछ भारत का संस्कृति सभ्यता का प्रभाव था और कुछ पे चीन की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए उसको हिंद चीन क्षेत्र कहा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, आपको ये बताना है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड वाले थे, या थाईलैंड वाले थे, या पुर्तगाली थे, या डच थे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारत की खोज किसने किया था? सबका मानना यही है कि जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, लेकिन कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र की ओर पहुँचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन हुए? पुर्तगाली हुए। ठीक है, तो वही पुर्तगाली भी हिंद चीन में भी सबसे पहले अपना प्रवेश किए थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गए? तो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले से व्यापारी थे जो हिंद चीन में पहुँचे थे। ठीक है, उसके बाद कौन आए? तो पुर्तगालियों के बाद डच आए। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच आए, यानी कि सबसे पहले कौन पहुँचे? पुर्तगाली, उसके बाद डच। डच 2 नंबर में पहुँचे। ठीक है, उसके बाद कौन पहुँचे? इंग्लैंड। ठीक है, ये 2 नंबर पे और इंग्लैंड 3 नंबर पे, और उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांस पहुँचा। ठीक है, फ्रांस सबसे लास्ट में पहुँचा 4 नंबर पे। क्लियर? सबसे पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा इंग्लैंड और चौथा फ्रांस। ठीक है, तो ऐसे करके हिंद चीन में पहुँचते गए और उस पर अपना शासन अधिकार करने की इससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही फ्रांस वाले पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने हिंद चीन पे अधिकार करने की बात सोचने लगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ठीक है, यानी कि जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसने लगे उनको हम क्या बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन में है फ्रांसीसी, शासक वर्ग, या कोलोन, या जनरल। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसते थे, यानी कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को हम कोलोन बोलते थे। क्लियर, क्या बोलते थे? कोलोन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे भाई? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा कि नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। आपको ये बताना है कि ये जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये एक बुक है। ठीक है, और इस बुक को लिखने वाला कौन है, मतलब किस व्यक्ति ने इस बुक को लिखा। हो ची मिन्ह, या फान बुई चाउ, या कुआंग, या त्रियू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फान बुई चाउ है, ठीक है, फान बुई चाउ, उसने क्या किया था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा? फान बुई चाउ ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 1946 में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौन था भाई? तो उस टाइम में हनोई समझौता हुआ था उन दोनों के बीच में। ठीक है, कौन सा? तो हनोई समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने मतलब एक अदालत लगाई और अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में रसेल, या हो ची मिन्ह, या नरोत्तम सिंहानुक, या रूसो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो रसेल था, रसेल ने एक अदालत लगाई और उस अदालत में जो मतलब अमेरिका है, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, आपको ये बताना है कि जब हिंद चीन में मतलब अंतिम युद्ध चल रहा था, यानी कि लास्ट पीरियड था युद्ध का, तो उस टाइम में जो मतलब अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, अब ऑप्शन में है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश और रूजवेल्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन थे भाई? तो जो निक्सन थे, याद रखिएगा कि उस टाइम में निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कहाँ के? अमेरिका के। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। दिया कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ठीक है, आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी था, या धार्मिक था, ठीक है, या फिर साम्राज्यवादी समर्थक था, या क्रांतिकारी धार्मिक, दोनों था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हुआ हुआ आंदोलन था वो क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक था। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसमें पहला क्या है दिया है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देना है कि किस चीज़ का निर्माण करवाया था। तो ताजमहल, या अंकोर वाट मंदिर, या लाल किला, या सभी। तो अभी आप लोगों को बताए थे कि जो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय थे उन्होंने कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने क्या किया? तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। यहाँ पे आपको भरना है कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है।
जार हैं या न्यूगन आई कोक है या नरोत्तम है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो हो ची मिन्ह का जो दूसरा नाम है याद रखिएगा न्यूगन आई कोक है। ठीक है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है, न्यूगन आई कोक है। हालांकि देखा जाए तो उनका ओरिजिनल नाम यही है न्यूगन आई कोक। ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या है, न्यूगन आई कोक है, लेकिन उनको प्यार से वहाँ पे लोग हो ची मिन्ह के नाम से जानते थे, इसलिए उनका प्रसिद्ध नाम क्या हो गया, हो ची मिन्ह हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि किस समझौते ने, यहाँ पे आपको समझौता भरना है, समझौते का नाम, कि किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा समझौता हुआ जिसने वियतनाम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। ठीक है, अब ऑप्शन में है फ्रांस समझौता या जेनेवा समझौता या लाओस समझौता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जेनेवा समझौता हुआ जो, उसने क्या किया, जो वियतनाम है वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, जब जेनेवा समझौता हुआ तो उस समझौते में जो वियतनाम था वो 2 भागों में बट गया, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिएन वियन फू। ठीक है, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि अमेरिकी हार गए या जापानी हार गए या फ्रांसीसी हार गए या चीनी हार गए। ठीक है, तो दिएन वियन फू के युद्ध में सबसे मतलब दिएन वियन फू के युद्ध में जो फ्रांसीसी हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, वो बुरी तरह से हार गए थे। ठीक है, दिएन वियन फू के युद्ध में क्या हुआ, तो जो फ्रांसीसी थे वो बुरी तरह से हार गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अनामी दल का संस्थापक कौन था। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन्ह या नरोत्तम सिन्हानुक या कुआंग या जोंगवेन आई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अनामी दल था, अनामी दल की स्थापना करने वाले कौन थे, जोंगवेन आई। ठीक है, कौन थे, जोंगवेन आई, यानी कि जोंगवेन आई ने ही अनामी दल की स्थापना किया था, इसलिए कौन हो गए, जोंगवेन आई अनामी दल के संस्थापक कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हनोई समझौता कब हुआ था। ठीक है, हनोई समझौता कब हुआ, अब ऑप्शन में है आपके पास 6 मार्च 1945, 6 मार्च 1946 और 6 मार्च 1947 और 6 मार्च 1948। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो हनोई समझौता है, हनोई समझौता किस ईस्वी को हुआ था। तो हनोई समझौता कब हुआ था, हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है, हनोई समझौता क्या हुआ था, कब हुआ, तो 6 मार्च 1946 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि हनोई समझौता किसके बीच हुआ। ठीक है, हनोई समझौता किसके बीच हुआ, फ्रांस और वियतनाम या फ्रांस या लाओस, फ्रांस जापान और फ्रांस अमेरिका। यहाँ पे अमेरिका होना चाहिए था, मतलब अमेरिका लिखा गया था, तो फ्रांस और अमेरिका और फ्रांस और जापान, फ्रांस और लाओस या फ्रांस और वियतनाम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हनोई समझौता हुआ था वो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांस और वियतनाम के बीच क्या हुआ, हनोई समझौता हुआ, जो कब हुआ, तो 16 मार्च 1946 को। ठीक है, 6 मार्च 1946 को, ऊपर था 6 मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ, तो कब हुआ था जेनेवा समझौता, ऑप्शन में है 1952, 1953, 1954 और 1955। ठीक है, तो इसमें से जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ, 1954 में, जिसने क्या किया, जो वियतनाम था, वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जकार्ता सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था, 16 मई 1970 या 16 मई 1971, 16 मई 1972 और 16 मई 1973। ठीक है, तो आपको बताना है कि जकार्ता सम्मेलन इसमें से किस ईस्वी को, मतलब किस तिथि को संपन्न हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कि जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 को संपन्न हुआ था। ठीक है,
कब हुआ था? 16 मई 1970 को जकार्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके आज का जो आपका टोटल क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए